हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ। आज हम इस और एक नए वीडियोस के साथ शुरू करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्रिपेयर करने के कौन कौन से नए मेथड्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, उससे पहले स्टडी लाइफ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुल कोर्स IIT JEE नीट MHT CET के साथ, उसका अमाउंट दैट इज 10K। देन टेस्ट सीरीज, आपकी तैयारी हो गई है एग्जाम्स की? यस, हो गई है। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे अपने आप को बाय टेस्ट सीरीज, दैट इज IIT JEE नीट MHT CET। एंड लास्टली यू हैव माइक्रो कोर्स, चैप्टर वाइज आपको रिवाइज करना है। यस, यू कैन डू दैट ऑल्सो ऑन स्टडी लाइफ। हर चैप्टर का छोटा छोटा यूनिट, छोटे छोटे पार्ट्स, वो भी आप स्टडी लाइफ पर रिवाइज कर सकते हैं। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कोर्सेज दैट वी हैव। और अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर की तरफ, आगे बढ़ते हैं। द चैप्टर दैट वी आर कंटिन्यूइंग इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। So let's start the methods of preparation. And in the methods of preparation, the first method of preparation is ozonolysis of alkene. ये रिएक्शन 11th का है। So 11th 12th में रिएक्शंस रिपीट होते हैं, ये बार बार बताया जाता है, और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है ozonolysis of alkene, that is the carbon carbon double bond. The carbon carbon double bond gets cleaved मतलब वो ब्रेक होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। कब? ऑन रिएक्शन विद ओजोन। जब ओजोन के साथ रिएक्ट करोगे तब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। सो दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑन रिएक्शन विद ओजोन व्हेन इट रिएक्ट्स विद ओजोन। ये रिएक्शन है क्या? नहीं। इसके बाद और एक स्टेप है, क्या होता है उसके बाद में? फॉलोड बाय रिडक्शन। तो दो स्टेप है टोटल। फर्स्ट स्टेप में व्हाट यू विल हैव, इन द फर्स्ट स्टेप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है तुम्हारा, वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। ओजोन क्या है? ओजोन इज हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3। सो व्हेन दिस रिएक्ट्स, तो पहले स्टेप में उसका एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और वो एडिशन प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है that will undergo reduction, it is followed by reduction। word बहुत important है, reduction reaction उसके बाद में होता है। and this overall process of formation of ozonoid by reaction of ozone with alkene in the first step। तो याद रखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अल्कीन ओजोन के साथ कंबाइन होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज विच रिएक्शन? यस, ओजोनोलिसिस रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद में, वो फर्स्ट पार्ट हो जाने के बाद में सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में रिडक्शन होता है। अब थोड़े से रिएक्शन के टर्म्स में बात कर लेते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या एग्जैक्टली रिएक्शन में होता है। So let us try to understand what exactly happens in the reaction. So in this reaction, अब यहाँ पे देख लो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मतलब कौन सा फैमिली? यस, अल्कीन फैमिली है। दिस विल रिएक्ट विद ओजोन दैट इज O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे? CCl4। अब यहाँ पे जो ये O3 है बच्चों, इसको बहुत सिंपल सा मैं ट्रिक आपको दूंगा कि इसको आपको याद कैसे रखना है, कि इसको ऐड कैसे करना है। बहुत सिंपल सा ट्रिक दूंगा कि पहले एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में चला जाएगा, एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में चला जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, कुछ इस तरह से बन गया, क्योंकि मैंने कहा कि एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद और दो ऑक्सीजन बचे हैं, वो दो ऑक्सीजन बाकी दोनों कार्बन को अटैच कर दो आराम से। एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, हो गया। तीन ऑक्सीजन यूज हो गए ओजोन के। तो एक ऑक्सीजन पहले तुमने बीच में ऐड किया, बाकी दोनों ऑक्सीजन साइड से अटैच कर दिए। आगे क्या? आगे ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड लगा दो, बन गया फॉर्मेशन ओजोनॉइड का। सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बताया? ओजोन में O3 के अंदर एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में चला जाएगा, आ गया ये ऑक्सीजन इधर। अब दो ऑक्सीजन और बचे हैं, वो दो ऑक्सीजन कहाँ ऐड करोगे? तो जिस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ऐड किया ना आपने, उसी कार्बन को ऐड कर दो, दो ऑक्सीजन ऐड हो गया, दो ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बॉन्ड जोड़ दो उसको, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड जोड़ दोगे।
बन गया कंपाउंड तुम्हारा। कौन सा कंपाउंड बन गया? अल्कीन ओजोनॉइड। अच्छा, ये तो कंपाउंड तो बन गया, लेकिन इसके लिखते समय और एक चीज पे ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कार्बन की वैलेंसी। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं भाई? एक, दो। तो दो बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, तो दिखाना पड़ेगा ना दो बॉन्ड हमें। ऐसे दिखा देंगे दो बॉन्ड, कोई बात नहीं। यहाँ पे कार्बन के पास भी एक, दो, यहाँ पे भी दो बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, ये भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। हो गया। अब ये बन गया तुम्हारा ओजोनॉइड का स्ट्रक्चर। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में पानी डाला जाएगा, वाटर ऐड किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, जिसको हमने कहा रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रिडक्शन रिएक्शन जब होगा, जिंक डस्ट जब ऐड होगा, इसमें बंटवारा कर देंगे, कोई बात नहीं। अब ये बंटवारा कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी। लेट अस सी हाउ डू यू डिवाइड इट। वो ट्रिक देख लो यहाँ पर। बहुत सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पे क्या करोगे, ये CO दिख रहा है आपको, ये CO दिख रहा है, तो यहाँ पे CO का ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये एक बॉन्ड अलग हो गया। ये वाले CO का दूसरा बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये दूसरा बॉन्ड आपने अलग कर दिया। अब यहाँ से क्या बन गया? C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, मतलब कार्बोनिल ग्रुप बन गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ एल्डिहाइड बन गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कीटोन बन गया, मैंने कहा कार्बोनिल ग्रुप बन गया। अब उसमें डिपेंड करता है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर कार्बोनिल ग्रुप के पास हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ अल्काइल है, कीटोन बन जाएगा। कभी कभार हो सकता है दो अलग अलग रिएक्टेंट हो, तो दो, एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी बन सकता है। सो यू हैव लॉट ऑफ फॉर्मेशन स्टेप्स। अब इसको और ज़्यादा डिटेल में चलते हैं अब रिएक्शन की तरफ। दिस वाज द वेरी बेसिक थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब ये देख लो, ये तुम्हारा स्टेटमेंट 1 मार्क देता है। कुछ नहीं करना है, जो रिएक्टेंट में है, जो प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, उसी को इंग्लिश के एक लाइन में लिखना है। अब क्या लिखा देखो, ओजोन इज पास्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, अनस्टेबल अल्कीन ओजोनॉइड इज ऑब्टेन्ड। तो पहला स्टेप सिंपल क्या हुआ, अल्कीन ओजोनॉइड मिलेगा। कब मिलेगा? जब ओजोन ऐड होगा। किसके साथ ऐड होगा? अल्कीन के साथ। तो बहुत सिंपल सी भाषा में लिख लो, इतना ज्यादा टेक्निकल में मत लिखना, सिंपल लिखो, अल्कीन ऑन रिएक्शन विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ। हाँ, जो एरो का कंडीशन है वो तो आप लिखोगे। यहाँ पे एरो पे क्या है, यहाँ देख लो जरा, एरो पे क्या है? एरो पे तो CCl4 है। तो क्या लिखोगे सेंटेंस में? यस, सेंटेंस में लिखोगे अल्कीन undergoes reaction with ozone, या अल्कीन reacts with ozone, शॉर्ट में लिख लो, reacts with ozone in presence of carbon tetrachloride। अब फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म करेगा? इट गिव्स यू अल्कीन ओजोनॉइड। अब यहाँ पे अपने एग्जांपल में अल्कीन कौन सा है देख लो बच्चों, इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये इथीन जो है ये ओजोन से रिएक्ट होगा O3 से। मैंने ट्रिक बताया है आपको, क्या ट्रिक बताया है? पहला ऑक्सीजन ऐड कहाँ करोगे? दोनों डबल बॉन्ड के बीच में। ये ऐड हो गया, पहला ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया। दूसरा एडिशन मैंने क्या सिखाया था कि दोनों जो कार्बन बचे हैं ना, जो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन थे, वो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे दोनों बाकी ऑक्सीजन ऐड कर देना। ये देखो ऐड हो गया यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, यस। उसके बाद में क्या करोगे? अब अगला स्टेप है तुम्हारा, अगला स्टेप का रिएक्शन जो है, दैट अगला स्टेप इज इट हैज टू रिएक्ट विद वाटर एंड जिंक डस्ट। क्या बोलते हैं इस वाटर एंड जिंक डस्ट वाले रिएक्शन को? यस, तो बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में जैसे मैंने बताया था, देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, ये डॉटेड लाइन जैसे आपको दिख रहा है, उसी डॉटेड लाइन के बेसिस पे आप यहाँ पे ये देख लो, आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखेगा। तो ये डॉटेड लाइन से ये आपका एक प्रोडक्ट अलग हो गया और ये आपका दूसरा प्रोडक्ट अलग हो गया। यहाँ से CH2O CH2O। अब मैंने कहा CH2O, ये CH2O क्या है? CH2O इज नथिंग बट HCHO। HCHO, HCHO इज व्हाट? फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग फॉर्मेल्डिहाइड। व्हाट यू आर गेटिंग इज फॉर्मेल्डिहाइड। आई होप द रिएक्शन इज वेरी क्लियर। तो क्या करना है आपको? ओजोन है, ओजोन ऐड करते समय एक ऑक्सीजन पहले हम लोग बीच में डालेंगे कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, दो ऑक्सीजन साइड में ऐड करेंगे, बंटवारा करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सिंपल टू रिमेंबर। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले और एक एग्जांपल दिया मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या किया है यहाँ पे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है आपका। कौन सा अल्कीन है ये? प्रोपीन है। पहले था इथीन, यहाँ पे क्या है? प्रोपीन। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो? ओजोन के साथ। O3 ओजोन के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब करना क्या है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम कंसेप्ट अपनाएंगे, सेम फॉर्मूला, सेम फंडा। क्या है वो सेम फंडा? ये जो डबल बॉन्ड जहां पर है, इस डबल बॉन्ड के पास एक ऑक्सीजन पहले ऐड कर दो, कर दिया ऐड। उसके बाद ये जो कार्बन जिसको नंबर 1 और नंबर 2 किया आपने, जिसको कार्बन को नंबर किया 1 एंड 2, उस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, तो तीनों ऑक्सीजन एडजस्ट हो गए मेरे। और ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ओजोनॉइड का फॉर्मेशन। तो ये प्रोपीन था, तो प्रोपीन से क्या बनेगा? प्रोपीन ओजोनॉइड। प्रोपीन से क्या बनेगा? प्रोपीन ओजोनॉइड, यहाँ पे प्रोपीन ओजोनॉइड। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोपीन ओजोनॉइड किससे रिएक्ट होगा? जिंक डस्ट एंड वाटर। मतलब कौन सा रिएक्शन बताया था? रिडक्शन रिएक्शन। क्या करना पड़ेगा? बंटवारा। व्हाट इज दैट? बंटवारा। लेट द बॉन्ड बी ब्रोकन डाउन। ये वाला बॉन्ड हम लोग सेपरेट कर देंगे ऑक्सीजन को छोड़कर। ऑक्सीजन यहाँ रखना है, सेंटर वाला ऑक्सीजन, और बाकी बॉन्ड्स ब्रेक कर देना है। क्वाइट सिंपल। and this will give you the formation of, yes, what will this give you? अब दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, ध्यान से देखना। एक बनेगा तुम्हारा यहाँ पे CH3, ये देखो यहाँ पे मैं पॉइंटर से दिखा देता हूँ आपको, CH3CHO, ये एक बन गया CH3CHO। दूसरा क्या बन जाएगा? CH2O। CH2O तो पहले भी बना था, उसी को क्या कहा था? उसी को कहा था HCHO। मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एसिटिल्डिहाइड का बनेगा और एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का बनेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द प्रिपरेशन। तो ये याद रखोगे बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर सेम दो एल्डिहाइड बन सकते हैं, दो अलग अलग एल्डिहाइड बन सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी बन सकता है। बट ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत सिंपल है। ये ट्रिक हमेशा अपना लो, कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 3 ऑक्सीजन आपको ऐड करना है। एक ऑक्सीजन कहाँ ऐड करोगे? डबल बॉन्ड के बीच में। बाकी 2 ऑक्सीजन कहाँ ऐड करोगे? जो कार्बन यूज किया ना, उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। So this is how you will get the formation of corresponding aldehydes and ketones using alkenes, and this is called as reaction का नाम क्या है बच्चों? reaction का नाम है ozonolysis of alkene. This is called as ozonolysis of alkene. 11th का रिएक्शन था, 12th में भी काम आता है। अगला रिएक्शन भी वैसा ही है, 11th का जो 12th में काम आता है, by hydration of alkynes. So in case of your hydrocarbon chapters 11th में we have studied this, that is hydration of alkynes, addition of water का भी नाम देते हैं कुछ लोग इसको। अब रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है? So alkynes reacts with water। ये जो स्टेटमेंट आपके पास आ रहा है ना स्क्रीन पे, ये स्टेटमेंट आपको कभी कभी 1 मार्क्स देता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट लिखने के लिए ट्रिक क्या है? तो आपको अगर रिएक्शन आता है तो बस उसी को आप इंग्लिश में लिखोगे, ये इससे रिएक्ट करता है, और जो एरो आता है उसके लिए वर्ड यूज करने का इन प्रेजेंस ऑफ, और प्रोडक्ट का नाम लिख देना है आपको, तो आपका रिएक्शन ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। सो अल्काइंस रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। तो यहाँ पर रिएक्टिंग कंडीशंस क्या है? तो रिएक्टिंग कंडीशंस है 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। क्या फॉर्म करने के लिए? aldehydes or ketones. It can give you aldehydes formation, it can give you ketones formation also. मतलब कहने का मतलब देखो आगे बहुत क्लियरली मेंशन किया, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आपको क्या मिलेगा इससे? कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलेगा। उसमें से कार्बोनिल कंपाउंड में वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। लेट्स चेक आउट कैसे रिएक्शन होता है इसमें, क्या रिएक्शन है इसका। तो पहला कंपाउंड अल्काइन का हमने शुरू कर लिया इथाइन के साथ। यहाँ पर देख लो इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है, अब एडिशन कैसे होगा वो हम लोग पहले देख लेते हैं।
ये जो एडिशन है वो एडिशन के लिए, यस, यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच ओ एच, ये जो H है ये H यहाँ ऐड हो गया, और ये जो OH है ये OH यहाँ ऐड हो गया C के साथ। तो अब देख लो जरा, यहाँ पर C और H था पहले से ही, ये C और H, और ये मैंने OH बता दिया है बड़ा वाला एरो, ये OH यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे ये C है, ये H पहले से ही था, ये एक नया H ऐड हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, OH will go to the first carbon, it is somewhere here, you can check, and H will get attached to the second carbon, and when this reaction takes place, this will give you the formation of compound that is called as vinyl alcohol. अब ये विनाइल अल्कोहल फिर से वर्ड आ गया, ये हमने कहीं तो पढ़ा था विनाइल। तो जरा देखते हैं विनाइल क्यों बोलते हैं इसको, जरा इस ग्रुप को ध्यान से देखेंगे, मैं मार्क कर रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, यस, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या बोलते हैं इस ग्रुप को, विनाइल ग्रुप बोलते हैं, और साथ में यहाँ पर OH अटैच्ड हो जाए तब वो बन जाता है अल्कोहल, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल। तो अब विनाइल अल्कोहल बन गया, हमें तो एल्डिहाइड बनाना है ना, एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाना है। अब होगा क्या, तो अगला रिएक्शन है जिसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉटोमेरिज्म, बहुत सिंपल वर्ड में बोलो तो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। अब हाइड्रोजन कैसे शिफ्ट होगा, तो यू कैन सी हियर कि ये जो H है, ये H, OH का ये H शिफ्ट होगा इस कार्बन के पास, और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास सिर्फ O बचेगा, तो O के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। Now let's try to see what is the product formed in that case. क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, yes, तो आ गया CH3CHO, so this gives you the formation of acetaldehyde और इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल। अब जरा इसको भी ध्यान से देख लो कि CH2 तो पहले से ही था तुम्हारे पास, ये H जोड़ दिया तुमने तो क्या बन गया CH3, यहाँ पे है ना CH3 है तो, और यहाँ पे क्या बचा है CHO, यहाँ पे भी बचा है CHO, अरे वाह बन गया, तो CH3CHO that is called as ethanol, so this gives you the formation of ethanol। चले आगे, so this is the method of preparation। the second one, first method हमने कौन सा कंप्लीट किया, the first one we completed that was from ozonolysis, ओजोन का एडिशन। second one just now we completed that is hydration of alkynes। in that hydration of alkynes what exactly we are doing, water add करते हैं, किसके प्रेजेंस में, वो important है, so in presence of 40% H2SO4 and 1% HgSO4 which is called as mercuric sulfate, this will first give you vinyl alcohol or derivative, and then in the second step that will undergo tautomerism, hydride shifting, and that gives you the final product of a carbonyl compound। वो carbonyl compound aldehyde भी हो सकता है, ketones भी हो सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और एक रिएक्शन अपना वेट कर रहा है। तो यहाँ पर वन मोर एग्जांपल, आई एम ट्राइंग टू गिव टू एग्जांपल्स, तो थोड़ा प्रैक्टिस आपका भी हो जाएगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH 40% H2SO4 1% HgSO4। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो OH है ये OH C के पास चला गया, CH3C के पास, और ये जो H है ये H CH के पास। आई जस्ट शो इट ऑन द स्क्रीन, this OH, yeah, this OH will combine here with this carbon, and I'll just change the color, this H will combine here। अब चेक कर सकते हो तुम लोग कि यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, उसमें एक H पहले से था, एक नया H आ गया, तो CH2 हो गया, और OH जो है वो पहले C के पास चला गया, तो CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा हाइड्राइड शिफ्टिंग, दिस इज नाउ हियर हाइड्राइड शिफ्टिंग विल टेक प्लेस। अब हाइड्राइड शिफ्टिंग जब होगा तब क्या फॉर्म होगा, दैट विल गिव यू द करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे कीटोन फॉर्म हो रहा है, सो दिस गिव्स यू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। हाउ इज कीटोन फॉर्म, शिफ्टिंग ऑफ H, ये H
CH2 के पास चला जाएगा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये H जब शिफ्ट हो जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और अब यहाँ पे जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। So this one pair of electron, this one bond shifts here to give you a double bond. This H shifts here. जब H यहाँ shift होगा तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. So this is carbon carbon double bond breaking, and this O is getting here with a double bond, and that gives you the formation of CH3, C double bond O, single bond CH3, and this is what is called as propanone formation taking place over here. So this results into the formation of propanone, that's the ketone. Also you call it as dimethyl ketone. So either you call it as propanone or you can call it as dimethyl ketone formation taking place. Now the next reaction is oxidation of alcohols. Now this is quite interesting. The next reaction, oxidation of alcohols. Now this is a very important statement also, that on reaction with oxidizing agents, primary and secondary alcohols undergo dehydrogenation to form carbonyl compounds. So generally what happens, primary alcohols या फिर secondary alcohols, they will undergo dehydrogenation and it forms carbonyl compounds. Let me tell you very clearly, इसको नोट कर लो बोलते बोलते ही. प्राइमरी अल्कोहल्स जब ऑक्सीडाइज होगा इट गिव्स यू एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स जब ऑक्सीडाइज होगा इट विल गिव यू कीटोन्स. So primary alcohols on oxidation gives aldehydes, secondary alcohols on oxidation gives ketones, और इसमें से हाइड्रोजन बाहर आता है, रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर आएगा. That is why the word used here is dehydrogenation. It undergoes, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग वर्ड, यहाँ पे वर्ड है dehydrogenation. So this undergoes dehydrogenation, removal of hydrogen, and when this happens तब फॉर्म क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन. वो भी एक्सप्लेन कर लेते हैं. प्राइमरी अल्कोहल से अगर मैं शुरू करूं तो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड गिव्स यू एल्डिहाइड्स. लेकिन उससे भी ज्यादा बेटर, more better yield if you want to talk about. So however, a better reagent to bring about this oxidation is PCC. What is that PCC? Pyridinium chlorochromate. So the more preferred reaction will be pyridinium chlorochromate. Reaction start करते हैं. Primary alcohols are CH2OH. That is your primary alcohols. This will undergo oxidation. अब इसका oxidation होगा. Now when this undergoes oxidation, a very simple thing happening. अब यहाँ पर O आपने लिखा हुआ है, right? This is O already written by you. So this is 1H from here. This is 1H from here, 1H from here. So एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और एक O यहाँ से. So what is that now? That is plus H2O. Understand this very properly. समझ लो इसको अच्छे से. R हो गया, यहाँ से एक H चला गया. मैंने कहा यहाँ से भी एक H निकाल दो, तो दो H निकल गए और एक O तो यहाँ पे है, तो H2O बन गया. अब बचता क्या है, बचता क्या है, तो R है यहाँ पे, CH2 का CH है यहाँ पे और एक ऑक्सीजन, तो क्या हो गया RCHO. So this gives you the formation of RCHO. This is aldehyde formation taking place. All right, so यहाँ पे aldehyde form हो गया. Same way we can have the further reaction also for secondary alcohols. ये primary alcohols था, अब secondary alcohols. In case of secondary alcohols, RCHOH R dash undergoes oxidation. अब यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग. एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लो बाहर, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन. So 2 hydrogen from here, 1 oxygen from here. So again this is plus H2O. This is plus H2O. What is left out? R, C, O, R dash. So this becomes your formation of ketone. So primary alcohols, ये लाइन याद रखने के लिए मैंने कहा, primary alcohols on oxidation gives aldehydes,
secondary alcohols, on oxidation gives ketones. So this is the very basic understanding of the topic. Yes, अब थोड़ा सा रिएक्शन को और डिटेल में लेके जा रहे हैं कि इफ पीसीसी इज नॉट यूज्ड, अगर पीसीसी आपने यूज नहीं किया, उसके जगह पे अगर KMnO4 यूज किया है या K2CR2O7 यूज किया है या HNO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तब ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप में स्टॉप नहीं करते, मतलब एल्डिहाइड बन गया रुक गया, नहीं, ये रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं और एल्डिहाइड के आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तुम्हें कंपैरिजन बता रहा है कि व्हाई पीसीसी इज मोर एप्रोप्रिएट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड्स। तो अगर तुम्हें सिर्फ एल्डिहाइड्स चाहिए, एल्डिहाइड तुम्हारा प्रोडक्ट है एक्सपेक्टेड, तो यू विल नॉट गो फॉर दिस KMnO4 एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज इससे क्या होगा, एल्डिहाइड फॉर्म होगा और तुरंत वो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, which we don't want. So that is the reaction. You have to understand that you are going to preferably use PCC for preparation of aldehydes using primary alcohols. So this is about the method of preparation using oxidation of alcohols. Now the next method of preparation for some other aliphatic aldehydes and ketones, उसमें पहला reaction आता है from acyl chlorides, and this reaction of acyl chloride, or it is also called as acid chloride. So acyl chloride or acid chloride. Now this acyl chloride or acid chloride is called as Rosenmund reaction. अब नेम रिएक्शंस भी याद रखना है कि हर एक साइंटिस्ट के नाम से रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, Rosenmund reaction है। This Rosenmund reaction is mainly used for the preparation of aldehydes only. तो Rosenmund किसके लिए है, बेसिकली मेनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। अब शुरू करते हैं कि Rosenmund रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है। सो हियर असाइल क्लोराइड इज रेड्यूस्ड, रिडक्शन होता है टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स बाय यूजिंग, अब बाय यूजिंग मतलब एरो पे लिखेंगे हम लोग, बाय यूजिंग पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजनड विद बेरियम सल्फेट, कंबाइंड विद बेरियम सल्फेट। सो असाइल क्लोराइड का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। असाइल क्लोराइड क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया असाइल क्लोराइड। किससे कंबाइन करोगे इसको, H2 के साथ कंबाइन करोगे। When this is combined with H2 means reduction. When you are combining with H2 उसको बोलते हैं रिडक्शन। अभी रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, सो PD BaSO4। अब जब रिएक्शन होगा then what exactly happens in the reaction, that also we will analyze. Now this is 2H, out of those 2H 1H will attach here, एक H यहाँ पे चला जाएगा और जो दूसरा H है ये Cl उस दूसरे H के साथ कंबाइन होगा। There are 2H, 1H will combine here and 1Cl will combine with the another H. तो another H से जब Cl कंबाइन होगा that will give you HCl, क्या फॉर्म होगा, HCl फॉर्म होगा, करेक्ट। and this 1H will get added up here, so this will give you the formation of aldehydes. So aldehydes are CHO plus HCl, so this is formation of aldehydes using Rosenmund reaction or using acyl chloride, also called as acid chloride. So this is acyl chloride, or you can also call this as acid chloride. Now this is one of the example that you can check out. So generally what you have to do is method of preparation जब भी करते हो तो जनरल रिएक्शन और उसका एग्जांपल। तो ये क्या है, ये जनरल रिएक्शन है। अब R की जगह पर ध्यान से देखो, R की जगह पर C2H5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे R की जगह पर C2H5 है, तो यहाँ पे भी R की जगह पर C2H5 है। बाकी सारा रिएक्शन सेम है, सारा रिएक्शन सेम है, मतलब जैसे H2 है तो एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, Cl है वो Cl दूसरे H से कंबाइन होकर के HCl फॉर्म करेगा, and this will be your final product formation, right? So this gives you the formation of C2H5CHO. This is what is the second step, the second reaction, which is after the general reaction, the example part of it. All right, now next one, the next one is preparation of
एलिफेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। पहले हमने सिर्फ एल्डिहाइड्स के बारे में बात किया था कि सिर्फ एल्डिहाइड्स प्रिपेयर करना है और उसमें रोज़नबर्ग का एग्जाम्पल लिया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो very interesting reaction. Ketones are obtained from acyl chloride by reaction with dialkyl cadmium. So what you are using for the reaction is dialkyl cadmium, which is prepared by treatment of cadmium chloride with Grignard's reagent. तो ये dialkyl cadmium बनता कैसे है? That is cadmium chloride reacts with Grignard's reagent. Now let's try to understand the reaction over here. पहले डायल्काइल कैडमियम बनाओगे, ध्यान से समझ लो। पहला स्टेप क्या है? सीधे हम लोग रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में वी आर प्रिपेयरिंग डायल्काइल कैडमियम। किसके हेल्प से? तो मैंने कहा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट हियर। 2 times RMgX, that is Grignard's reagent, plus CdCl2, that is cadmium chloride, क्या फॉर्म करेगा? तो दिस इज R2। ये R देखो यहाँ पर R2 है, तो ये R2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे CD एक बार है तो CD एक बार लिख दिया। अब बचता क्या है? बचता है Mg 2 बार, X 2 बार, Cl 2 बार। तो इसके लिए 2 बाहर लिख दो और MgXCl साथ में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर R कितने बार है? 2 टाइम्स। तो जब R 2 टाइम्स है तो उसको हमने लिखा R2। दिस इज ओके। CD is 1 टाइम, तो CD is 1 टाइम, दैट वी हैव रिटन। आगे क्या? आगे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। Mg कितनी बार है? 2 टाइम्स। X कितने बार है? 2 टाइम्स। Cl कितने बार है? 2 टाइम्स। सब 2 टाइम्स है ना, तो 2 बाहर लिख दिया और MgXCl। दिस इज फाइन। इससे क्या बन गया? इससे पहला कंपाउंड बन गया डाई अल्काइल। R 2 बार है, R को अल्काइल बोलते हैं, R 2 बार है, इसके लिए डाई अल्काइल कैडमियम। अब ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है ये एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। पहले भी हमने एसिड क्लोराइड लिखा था RCOCl, अब यहाँ पे भी RCOCl है, सिर्फ यहाँ पे ऑलरेडी एक R यूज कर चुके हो, इसके लिए यहाँ पे R' लिखा है। हो सकता है कि R और R' सेम हो, सेम अल्काइल हो या फिर अलग अल्काइल हो, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, उसके बारे में चिंता नहीं करना। ये R' नया क्या है? मिथाइल इथाइल, बस इतना ही फर्क है। तो दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज द रिएक्शन 2R'COCl R2CD। अब इसमें बहुत सिंपल सा वे में ट्रिक आपको दूंगा, याद कैसे रखोगे इसको। तो बहुत सिंपल सा चीज है, 2 टाइम्स R है और यही 2 टाइम्स CO है, यहाँ तक देख लो। 2 टाइम्स R'CO, यहाँ पे लिख लो 2 टाइम्स R'CO, लिख लिया। आगे यहाँ पे R भी तो 2 टाइम्स है। अच्छा, तो 2 टाइम्स पहले ही लिखा है, खाली यहाँ पे R लिख दो। क्या बन गया? 2 टाइम्स R'COR, है ना। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स R'CO और यहाँ पे R2 है, सो 2 टाइम्स R'CO और R2 है, तो वो 2 तो तुमने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, यहाँ पे सिर्फ R लिखी, सिंपल। दिस बिकम्स 2R'COR एंड दैट गिव्स यू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। यहाँ पे कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। बचता क्या है? व्हाट इज लेफ्ट आउट? बचता है यहाँ से, इसको कलर चेंज, यस, यहाँ से CD बचता है, ये CD है तुम्हारा, और यहाँ से जो Cl है वो Cl कितनी बार है? 2 बार है, तो क्या हो गया? CdCl2। So what is that you are left out with? CdCl2. So that was your general reaction. Now coming back to your example. अब example में वो डाइमिथाइल कैडमियम कैसे बनाया वो नहीं एक्सप्लेन किया, example में सिर्फ example दिया हुआ है आपको सेकंड स्टेप से। So ethanoyl chloride will combine with dimethyl cadmium, and when this reaction takes place, this will give you the formation of propanol plus CdCl2. So ethanoyl chloride मतलब CH3COCl 2 times। ये जनरल रिएक्शन जैसा है वैसे ही फॉलो करना, ये जनरल रिएक्शन सेकंड वाला। सो 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है। R2CD CH3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है। R'COR CH3COCH3 प्लस CdCl2। तो यहाँ पे R क्या था?
यहाँ पे RCH3 था, R डैश CH3 था, यहाँ पे RCH3 है, तो दोनों R डैश और R सेम है, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 टाइम्स CH3COCH3. Alright. So this was about the methods of preparation using ethanoyl chloride. As I mentioned, this was ethanoyl chloride plus dimethyl cadmium to give you the formation of propanol. So this is propanol formation taking place in this reaction. But just one more example we have here is of benzoyl chloride. Now see, it can be either for an open chain compound, उसके लिए भी हो सकता है, benzene ring के लिए भी हो सकता है. So this is 2 times C6H5COCl will combine with CH3 twice CD. That is called as dimethyl cadmium, and this will give you the formation of acetophenol plus CdCl2. This will be CdCl2 का formation and acetophenone will be the product. So this is all about today's lecture. In the upcoming videos, in the upcoming lectures, we will talk about more methods of preparation and more reactions of aldehydes and ketones. So students, stay tuned with Study Life and keep on revising, keep on learning.